Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health, correct? तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो उस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. ऑब्वियसली 72 घंटे के अंदर क्या हो सकता है. इस 72 घंटे के अंदर ऐसा कुछ हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दे, या आपको कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि इट कैन बी रिलेटेड टू एनी सेक्टर ऑफ योर लाइफ, बी इट पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel and follow me on Instagram @Sudakshana1369. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे में क्या होने वाला है. ऑलराइट, सो हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड. ओके, हमारे पास है 6 ऑफ कप्स. ऑलराइट, वी डू हैव द 10 ऑफ कप्स. ग्रेट. We do have the chariot. यहाँ पे है हमारे पास 8 of wands. We do have 10 of pentacles. We do have knight of cups. Bottom of the deck हमारे पास है the emperor. काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कार्ड्स आए हैं जो मैं मानती हूँ कि which are the best for you. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. मेष और वृश्चिक राशि सारे साइंस यहाँ पे हैं. 7, 10, 6, 3, 8 आर इम्पॉर्टेंट, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है 10, 10. 4 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, अभी हम यहाँ से देखेंगे. वी विल सी थ्रू दिस कार्ड्स. थोड़ा सा हम शफल कर लेते हैं क्रिस क्रॉस. सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे में क्या होने वाला है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके, सो फर्स्ट वी डू हैव द रिदम, न्यूमेरो रिदम. ओके, हमारे पास है क्वेश्चो, दैट इज द क्वेश्चनिंग. ग्रेट. वी डू हैव द इंसेप्टम, दैट इज इनिशिएटिव. हमारे पास है वाइब्रेशनिस्ट, दैट इज वाइब्रेशन. ग्रेट. वी डू हैव यूनिटी. वी डू हैव डिफेंस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एल्मम, दैट इज नर्चरिंग. मुझे इस तरह से ऐसा महसूस हो रहा है, यस, फॉर मेनी ऑफ यू, आपके अंदर नेक्स्ट 72 आवर्स में आप खुद को कुछ हालात के लिए मे भी जिम्मेदार मान सकते हैं. बट इफ यू डू इट देन इट इज रॉन्ग. यू शुड नॉट ब्लेम योरसेल्फ. आप अपने आप को ब्लेम ना करें. मुझे इस तरह से दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स शायद आप किसी ना किसी एक सिलेक्टेड फ्रेंड को या सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को, या कोई जो उनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मे बी वो आपसे सीनियर है, मे बी वो आपसे जूनियर है, पर शायद उन लोगों को शायद आप कोई जगह पे बुलाने वाले हैं. आई होप यू कैन सी देम. शायद आप बुलाने वाले हैं एंड
फिर आप उनके साथ कुछ क्लोज डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट? डिस्कशन रिगार्डिंग योर करियर, डिस्कशन रिगार्डिंग देयर करियर प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे कोई जॉइंट इनिशिएटिव के माध्यम से शायद आप प्लान करेंगे कि देखो अगर हम लोग ग्रुप मिलके काम करें तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए, और फिर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी लोग अलग अलग एक्सपीरियंस से सॉल्व कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, सपोज आप रंगोली दे रहे हैं, वो सबसे आसान तरीका है। रंगोली में जिनको जो अच्छा डिज़ाइन है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मिल के बहुत बड़ा एक डिज़ाइन क्रिएट किया जा रहा है। जिसको मोर बनाना अच्छा आता है वो मोर से करेगा, जिसको एक सूरज बनाना अच्छा से आता है वो करेंगे, जिसको जो भी डिज़ाइंस आएंगे वो करेंगे। प्रैक्टिकल में एज अ होल अगर हम देखें, द यूनिटी, द कंसिस्टेंसी आप बोल सकते हैं, मतलब बेस्ट होगा। ऐसा होता है ना, ग्रुप में कंपटीशन होता है, ग्रुप ए ने जीता, ग्रुप बी ने जीता, ग्रुप सी ने जीता। सो हो सकता है कोई कंपटीशन भी हो और आप लोग वहाँ पे अच्छा से काम करो, परफॉर्म करो और फर्स्ट प्राइज आप लोग ही जीतें। कुछ उसी तरह से हो सकता है जॉइंट इनिशिएटिव या कोलैबोरेशन से आप एक दूसरे का क्लाइंट्स या आप एक दूसरे का ऑडियंस को शेयर कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऑनलाइन में अगर काम कर रहे हैं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट यू विल फील द एनर्जी एंड द मोमेंटम। मतलब आप ना पूरी तरह से शिद्दत से उस काम को लाइव करते हुए दिखाई दोगे, जैसे एक शेफ लाइवली परफॉर्म करते हैं, जैसे एक डांस परफॉर्मर करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस। सो लाइव परफॉर्मेंस इज समवट डिफरेंट, ठीक है, उसी तरह से मैं देख पा रही हूँ। नाउ आई ऑल्सो डू सी दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई इमरजेंसी ट्रैवल आपका हो सकता है। मे बी अगर आप एक हॉस्पिटल में नर्स है या डॉक्टर है या कोई इम्पोर्टेंट पोजीशन में है, सो आपका कॉल आ सकता है। इवन इफ़ यू रिटर्न बैक टू होम, हो सकता है कि वहाँ से कॉल आए और आपको तुरंत फास्ट आपको वहाँ पे पहुँचना पड़े। कोई इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर आप मिलिट्री में है, डिफेंस में है, वहाँ पे बुलावा आपका आ सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई मीटिंग ऑलरेडी फिक्स कर चुके थे, लेकिन वो मीटिंग ना अटेंड करके दूसरा मीटिंग आपका हो सकता है। या आप उनको बोल देंगे कि देखो आप ना दूसरे दिन मेरा अपॉइंटमेंट ले लेना। तो अगर आप कोई इम्पोर्टेंट प्रोफेशन में है जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट देना पड़ता है लोगों को, शायद आपके लिए बुकिंग्स फुल हो जाएगा, आप उनको नहीं दे पाएंगे और दूसरे को आपको देना पड़ेगा जिन्होंने ऑलरेडी स्लॉट बुकिंग कर लिया था। सो आई डू फाइंड क्वाइट बिजी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कि आपको शायद पहले इस तरह से मेंटेलिटी था कि हम अकेले ही सब कुछ काम संपन्न कर सकते हैं, लेकिन आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ अकेले भी कर सकते हैं लेकिन मुश्किल है। अगर हम पूरी तरह से यूनिटी से करें तो वहाँ पे आसानी सा होगा, ठीक है। सो अगर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स अकेले ही लड़ रहे होते तो हो सकता है कि आवर इंडिया वुड नॉट हैव गॉट द इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली दे वर यूनाइटेड। रिगार्डिंग रिलीजन आप बोलो, सब लोग एक साथ ही थे तब। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट स्टिल मैंने आपको एग्जाम्पल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। नाउ नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका सेल कोई भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को लेकर बढ़ सकता है। आपकी इमोशंस काफ़ी अटैच्ड हो सकती है कुछ चीज़ों में। शायद आप कोई आर्ट गैलरी में गए, आप कोई शॉप में विजिट किए या ऑनलाइन आप परचेज करने वाले, तो आपकी इमोशनल बाइंग नेचर की वजह से आप इम्पल्सिव बाइंग भी कर सकते हैं। मतलब इमोशनल होके आप उस चीज़ को परचेज ही कर लें और फिर आप किसी को गिफ्ट भी दे दें। पैसे जिस तरह से आता है, पैसे उस तरह से खर्चा भी होता है। पैसे खर्चा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आपको कोई अगर पूछ भी रहे हैं कि आप इतना क्यों खर्चा कर रहे हो, तो आप डिफेंस भी करोगे। मतलब आप अपने लिए बोलोगे नहीं, मैं तो बाकी समय इतना खर्चा नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, तो मैं इस समय कर रहा हूँ।
या इस समय कर रहे हो उसमें क्या हर्ज है। सो बेसिकली यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो एट द सेम टाइम। सेल्फ केयर, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, ससुराल में रहते हैं आप, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के का सेवा तो आप करते ही हैं, लेकिन अपने लिए आप समय नहीं निकाल पाते। नेक्स्ट 72 आवर्स में यू विल बी डूइंग दैट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम योर वर्क। आपके काम का प्रेशर भी ज़्यादा होगा बाकी लोगों के लिए जो ऑफिस जा रहे हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, जो अच्छे पोजीशन पर है, उनके लिए भी, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, सब के लिए वर्क लोड कैन इंक्रीज। आई ऑल्सो डू फाइंड लाइक दैट, हो सकता है आपको हड़बड़ी भी करना पड़े। यू हैव टू मीन्स डू एट द लास्ट मोमेंट में आपके पास कुछ फाइल्स आ जाए और आपको वो सॉर्ट आउट भी करना पड़े। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड दैट मुझे दिख रहा है आप लाइफस्टाइल के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो और उसको सीरियसली इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन यू आर अप्लाइंग दैट। आई डू ऑल्सो फाइंड अ मेंटोर हु इज़ ऑल्सो गाइडिंग यू, और वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं या जा रही है, वट एवर बी द सिचुएशन। आई कैन ऑल्सो सी दैट यू कैन सी यूनिकॉर्न्स फेदर्स, आपको ब्लैक, ब्राउन, मे बी ब्लू फेदर्स आपको दिख सकते हैं। यू कैन सी अ मंकी और अ बैट, चमगादड़ आपको दिख सकता है, आपको चूहा भी दिख सकता है, माउस ऑल ऑफ अ सडन अगर आपने देखा, या रैट ऑल ऑफ अ सडन आपने देखा तो आप समझ गए, तो यू विल जस्ट बी रॉकिंग लाइक। अभी यहाँ से हम देख लेते हैं विद द ऑरेकल्स। फेदर्स यहाँ पे है, दैट मीन्स यू विल फील लाइक वेरी लाइट सिचुएशन, लेकिन आप अपने आप को डोंट गो इन टू ब्लेमिंग योर सेल्फ और एनीवन। किसी को भी ब्लेम नहीं करना है और खुद को भी नहीं करना है। अगर कोई भी एल्डर्स सबसे बड़े कुछ ऊंची आवाज में वॉइस करे, मतलब बात करने की कोशिश करे, तो भी आपको कूल रहना है। अगर वो आपसे जूनियर है, आपको उनको समझाना है, लेकिन उनके साथ अगर आप हीटेड आर्गुमेंट्स करते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, स्टोरी टेलिंग, डिविनेशन, क्रिएटिविटी एंड पोएट्री 22। यू विल बिलीव लाइक आई टोल्ड यू दैट आप अपने ही धुन में रहेंगे। कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ। तो क्या चीज़ है जो मुझे यहाँ पे रोक रहा है? सो आपको वो भी पता चलेगा। Why you are sad in the current situation, I don't understand. Okay, fate, नसीब, इंट्यूशन, मैजिक, प्रोफेसी। बेसिकली जो है ना, आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट यू विल फील लाइक कि आपको कुछ ईवी फीलिंग भी हो सकता है कि आपके नसीब में ये सब कुछ चीज़ होने वाला है। सो आप उससे पहले कोई प्रिवेंटिव स्टेप भी ले सकते हैं। जैसा आपको कोई जगह पे जाने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपको अंदर से, ऐसा नहीं कि आपने बहुत इन्फॉर्मेशन जाना उस जगह के बारे में और आप फिर डर गए, नो। अगर इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको कुछ जगह पे जाने के लिए बोला जा रहा है या आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन आप ऐसा सोच रहे हैं दैट इट इज़ नॉट गुड, इट विल नॉट ब्रिंग द गुड रिजल्ट, तो ना जाओ। अगर आपको लग रहा है नो, आई एम श्योर कि यस आई विल गो देयर एंड आई विल डेफिनेटली क्रैक इट, तो आप जाओ। ओके, करेज, ट्रायम्फ, प्योरिटी एंड सरेंडर। मैंने आपको ये भी कहा है कि जीत आप हासिल करेंगे। बहुत पहले से ही मुझे कार्ड्स में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिखाई दिया, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स दिखाई दिए, जिसके वजह से मैं श्योर हुई कि यस इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू। नाउ लेट मी गो फॉर द क्यूब्स सेक्शन। So let's see, let's find out. Next 72 hours में ऐसा क्या हो सकता है? Yes, you may need to travel. All of a sudden traveling. Yes. देखा, rush towards your work. I told you, आप काफ़ी busy रहने वाले हैं और either for education or for work you have to travel, you have to go somewhere, या मीटिंग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा किसी से। ओके,
कोई मन्नत मांगे थे, इसलिए बच्चा आने का भी समय हो सकता है। मे बी यू जस्ट गो फॉर अ टेस्ट ओके विद द डॉक्टर। मे बी इमरजेंसी मैंने हो सकता है कि किसी का 9 months हुआ है और उसको इमरजेंसी में भर्ती करना पड़े हॉस्पिटल में, एंड द गुड न्यूज़ इज दैट बेबी इज कमिंग। ये भी तो हो सकता है। यस, किसी का बहन का या भाई का, परिवार का। यू ऑल्सो नीड टू बी अलर्ट ऑल्सो। मैंने आपको ये कहा कि आप बहुत ज़्यादा अलर्ट और कीन, साइकिक, इंट्यूटिव रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ जो आपको पहले प्रीमोनिशंस आपको मिल जाएगा कि ये चीज़ होने वाला है और वो चीज़ होके रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and